फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप अपनी लाइफ में बहुत ही अच्छा कर रहे होंगे। तो आज का जो मेरा वीडियो का टॉपिक है वो मैंने 3 इम्पॉर्टेंट टिप्स जो हैं इन्वेस्टमेंट के ऊपर, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं अपना पोर्टफोलियो का रिव्यू दूंगा, ठीक है, ताकि मेरी एसआईपी जो कटी है उसके बाद पता चल जाए आपको कि पोर्टफोलियो का कैसा परफॉर्मेंस है और क्या क्या अभी इसमें अमाउंट जो है ऐड हो चुका है, कौन कौन से फंड में मैंने जो है अपनी एसआईपी लगा दी है, ठीक है। दूसरा नंबर पे जो एक ऐप है जिसकी आपने एड्स भी सुनी होगी, डिज़र्व ऐप है जो जिसमें आप अपना पोर्टफोलियो जो है म्यूचुअल फंड का, ठीक है, वो एक एक्सपर्ट के द्वारा रिव्यू करवा सकते हो। क्योंकि उसमें क्या होता है, देखो, आपको पता चल जाए कौन सा आपका फंड अंडर परफॉर्म कर रहा है, कौन सा फंड अच्छा परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। उसमें से एग्जिट करना है या नहीं एग्जिट करना, वो आपकी मर्जी है, क्योंकि एग्जिट करने से ही आपको 1% का जो है एग्जिट लोड देना पड़ता है। तो इसके बारे में हम बात करेंगे, कैसी ऐप है, अच्छी है या नहीं है। उसके बाद में तीसरा जो अभी एक अपॉर्चुनिटी मेरे को दिखी है, हालांकि मैं, देखो, आपको पहले बता दूं कि ये इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है, ये सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए, और मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूँ, ठीक है, स्टॉक मार्केट के अंदर, ना ही मैं आपको स्टॉक की कोई टिप्स देता हूँ। मेरे को अभी जो अपॉर्चुनिटी दिख रही है वो दिख रही है आईटी के ईटीएफ्स में। ईटीएफ मतलब एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। ये भी एक शेयर की तरह होते हैं, लेकिन इसमें रिस्क रिस्क जो होता है वो ज़ीरो होता है। क्योंकि कोई आप कंपनी ले लो, जैसे कि इन्फोसिस हो गई, ठीक है, मान लो खुदा ना खास्ता कल वो कंपनी बिल्कुल ख़राब परफॉर्मेंस देने लग जाए, तो उसका शेयर धीरे धीरे क्या है, ज़ीरो हो सकता है। हालांकि इतना जल्दी नहीं होता, बड़ी कंपनियों के शेयर है क्या है, ज़ीरो नहीं हो सकते। लेकिन फिर भी कोई कंपनी जो है उसका ज़ीरो हो सकता है। लेकिन जो आईटीज़ के ईटीएफ हैं, यानी कि इंडेक्स फंड जिनको आप बोल सकते हो, निफ्टी आईटी, ठीक है, निफ्टी आईटी एक इंडेक्स है, इसमें सिर्फ आईटीज़ की कंपनी है जो उनको ही ट्रैक करता है। तो आईटी में फ़िलहाल के में आपने देखा होगा कि आईटी कंपनियां जो हैं काफ़ी अच्छा जो परफॉर्मेंस के बाद अंडर परफॉर्म कर रही हैं, तो ये अपने ऑल टाइम हाई से जो है कि 5-10% नीचे चल रही हैं। तो इसमें एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इसके बारे में आपको बताऊंगा। तीसरा नंबर पे लमसम अमाउंट अगर आपको ऐड करना है इसमें, तो कैसे करना है, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले चलते हैं मेरे म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो के ऊपर। आप देख सकते हो 4,87,000 जो मेरे को अभी इन्वेस्टेड है, और करंट में 6,46,000 का जो है रिटर्न हो चुका है। अगर आप रिटर्न की बात करें तो लगभग 32% का रिटर्न है जो आ चुका है। उसके बाद XIRR रेशो जो अभी मेरी परसेंटेज चल रहा है 43% चल रहा है, ठीक है। फंड कौन कौन से आपने रिसेंटली पिछले वीडियो में देख लिया होगा, SBI है, HDFC है, ठीक है, एक्सिस है, ये सब फंड जो है ना मैंने लास्ट वीडियो में दिखा चुका हूँ। उसके बाद ऑर्डर्स दिखा देता हूँ किस किस में लग गया है। कमांड स्मॉल कैप में 3,000 का लग गया है, ठीक है। उसके बाद SBI में 1,000 का लग गया है। उसके बाद नीचे चलते हैं SBI लॉन्ग टर्म। ये दो फंड है मेरे, ELSS फंड है, जिसका मतलब है इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम। ये मैं बेसिकली टैक्स सेविंग के लिए यूज़ करता हूँ, ठीक है। उसके बाद नीचे चलते हैं, निपॉन इंडिया में 1,000 का लग गया है। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप 250, ये इंडेक्स फंड है। इंडेक्स फंड जो है अभी अच्छा परफॉर्म करेंगे आने वाले टाइम में। उसके बाद HDFC स्मॉल कैप में 1,000, एक्सिस स्मॉल कैप में, निपॉन मिड कैप में 2,500, ये भी इंडेक्स फंड है, ठीक है। उसके बाद नीचे चलते हैं पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड। तो मैं अपने पोर्टफोलियो को जो है टाइम टू टाइम रीबैलेंस करता रहता हूँ। मेरे पास 13 म्यूचुअल फंड है, अभी की डेट में 14 हो जाएंगे, क्योंकि एक फ़ंड मैंने अभी और एक्स्ट्रा ले लिया है। तो उसके बाद जो ये सारा हो जाएगा, तो उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि अमाउंट कितना मेरा इन्वेस्टमेंट में जो है इंक्रीज़ हो गया है, ठीक है। तो आइए चलते हैं, अभी ऑर्डर्स के बाद आपको पता चल गया कि ये अमाउंट का SIP चल गया है, ठीक है। अभी जो है ऐप की बात कर लेते हैं। जो ये ऐप है डिज़र्व ऐप, ये कैसे इसका लेआउट है, कैसे काम करती है, तो चलिए सीधा ऐप के ऊपर चलते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम पहुंच चुके हैं। जो ये ऐप है इसके ऊपर, जिसका नाम है वेल्थ मॉनिटरिंग ऐप, ठीक है। इसमें आप अपनी वेल्थ को मॉनिटर कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं ये आपकी वेल्थ को जो है मॉनिटर कैसे करता है। ये एक फॉर्मूला यूज़ करता है, जैसे आपके जो रिटर्न है उनको बेंचमार्क से कंपेयर करता है, ठीक है। अभी जैसे मेरे पोर्टफोलियो का XIRR 14 पॉइंट ये कुछ दिखा रहा है, हालांकि ये अपडेट नहीं है क्योंकि अभी 43% हो चुका है, ठीक है। तो बता रहा है कि मार्केट का XIRR 52% रहा है। अभी देख लेते हैं कैसे रहा है। ये बोल रहा है कि आपने जो गेन है मिस कर दिए हैं, अपने बेंचमार्क को जो है बीट नहीं किया, ठीक है। तो अगर यहाँ पे रिपोर्ट पे पता करते हैं, तो इसने जो लार्ज कैप का फंड का जो ले रखा है ना, कि मतलब बेंचमार्क जो ले रखा है, ये ले रखा है निफ्टी 100। जबकि लार्ज कैप में आपको निफ्टी 50 से कंपेयर करना चाहिए, तो निफ्टी 100 का थोड़ा रिटर्न ज़्यादा रहता है, तो इसने कंपेयर किया है निफ्टी 100 TRI से, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये थोड़ा सा मिस जजमेंट हो गया।
तो ये बोल रहा है कि मैंने 10,000 रुपये जो है मिस कर दिए, ठीक है। उसके बाद चलते हैं, यहाँ पे जो मेरे फंड इन्वेस्टेड है ये बता रहा है कि 97,000 है ना, इसको अवॉइड करना चाहिए। देखते हैं कौन से फंड में अवॉइड करना चाहिए। तो ये बता रहा है कि इसमें बेंचमार्क को बीट नहीं किया, कोई 2 फंड है मेरे, ठीक है। उसके बाद ये जो फंड है 5.6 लाख के, ये बता रहा है कि ये फंड ने जो है कि बेंचमार्क को भी बीट नहीं किया, प्लस में आपको जो है इसमें से एग्जिट कर देना चाहिए, ठीक है। स्मॉल कैप के फंड बता रहा है ये वाले फंड। ये बोल रहा है कि एसबीआई से, एचडीएफसी, एक्सिस से, सभी फंड जो है मेरे अच्छे अच्छे, उनसे एग्जिट कर देना चाहिए, क्योंकि अभी जो इनकी कंपनियां हैं ये शायद वो एक्सपेंसिव वैल्यूएशन पे है, या फिर पुअर कॉम्पोजिशन है, या फिर लो ग्रोथ पोटेंशियल इसको दिख रहा है, जो भी है। और लास्ट में 60,000 रुपये बता रहा है कि ये आपका अच्छा है, अच्छे फंड में लगा है। ये फंड देख लेते हैं कौन कौन से हैं। ईएलएसएस के दोनों फंड को बता रहा है कि बढ़िया है। उसके बाद नीचे फ्लेक्सी कैप को भी अच्छा बता रहा है, स्मॉल कैप को टाटा स्मॉल कैप को अच्छा बता रहा है कि टाटा स्मॉल कैप है जो आने वाले टाइम में अच्छा ग्रोथ कर सकता है, ठीक है। तो ये इन फंड की अपना दे रहा है, अपना रिव्यू दे रहा है। उसके बाद नीचे चलते हैं कि आपके सारे फंड में से ये 9 फंड को बता रहा है आप एग्जिट कर दीजिए और री इन्वेस्ट द अमाउंट, ठीक है। तो इस पर टैप जैसे ही करोगे ये आपका एक पोर्टफोलियो बना देगा। इसमें ना आपको अपनी रिस्क प्रोफाइल बतानी पड़ेगी इसको, ठीक है। आपकी सैलरी बतानी पड़ेगी कितनी, आपकी सेविंग्स, ये सब चीज़ें पूछने के बाद ये आपका ना पोर्टफोलियो तैयार करता है। उसके बाद इसने देखो ये 2 ऑप्शन मेरे को दिए हैं, एक में है ग्रोथ है 17.1 और दूसरे में है 20.3, ठीक है। तो चलो इस पर अगर हम टाइप करते हैं तो बताता है कौन कौन से फंड हैं जो हमें आगे सेलेक्ट करने हैं। तो फंड सिलेक्शन पे जैसे ही आप जाओगे तो देखो एचडीएफसी के डिविडेंड में लगा रहा है, आईसीआईसी के ब्लू चिप में लगा रहा है। मतलब कि ये बेसिकली बता रहा है कि जो स्मॉल कैप है वो थोड़ा सा ओवर डाइवर्सिफाई है, इसलिए ये अपने मेरे पोर्टफोलियो को बता रहा है कि लार्ज कैप में थोड़ा सा शिफ्ट करो। उसके बाद मिड कैप में बता रहा है, लार्ज कैप में कोटक इंडियन, ये ठीक है। इसके बेनिफिट्स बता रहा है कि इसमें एक्टिव मॉनिटरिंग होती है, ये सब वगैरह वगैरह। उसके बाद डिटेलमेंट खुद बता रहा है कि मिनिमम स्टार्टिंग इन्वेस्टमेंट 50,000 की है, उसके बाद 20,000 की एसआईपी जो है कर सकते हो। एक्सपेंस रेशो एक बार अगर आप ध्यान से देखो तो 1.7% दे रहा है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। बेसिकली ये कुछ चार्ज नहीं करता है, लेकिन जो एक्सपेंस रेशो म्यूचुअल फंड किया है उसी के बारे में बताता है, ठीक है। तो मेरे को कुछ इतना ख़ास नहीं लगा, इसका जो रिव्यू है मेरे को इतना अच्छा नहीं लगा, क्योंकि सारे फंड में लार्ज कैप में अभी बता रहा है मेरे को लगा दो फ़िलहाल के लिए। और दूसरी बात यह है कि देखो जैसे आप अपने म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करते हो, मान लो आपने 1 साल के अंदर अंदर ही उसको विदिन 1 ईयर जो आपने उसको रीबैलेंस कर दिया, तो आपको 1% का तो एग्जिट लोड ही लग जाएगा, ठीक है। तो इसलिए मैं काफ़ी सारे म्यूचुअल फंड के साथ ये अप्रोच रखता हूँ कि अगर मेरे को फंड अच्छा नहीं लग रहा तो मैं उसमें एसआईपी जो है स्टॉप कर देता हूँ, ठीक है। उसको बिल्कुल एग्जिट नहीं करता, क्योंकि एग्जिट करने से आपको 1% वैसे ही कट जाएगा आपका, उसको पड़े रहने दो। कितना अगर ज़्यादा अमाउंट इन्वेस्टेड नहीं है उसमें तो उसको उधर ही छोड़ दो, दूसरा एसआईपी जो है नया किसी अच्छे म्यूचुअल फंड में कर दो। और दूसरी बात यह है कि आपको मार्केट का ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे ही मार्केट ऑल टाइम हाई पे है तो आप जो स्मॉल कैप में एसआईपी कम कर दो। जैसे अभी मेरे स्मॉल कैप में 1,000 की एसआईपी चल रही है, ठीक है। जैसे ही मार्केट थोड़ा सा डाउन आया या करेक्शन है, उसके बाद स्मॉल कैप में एसआईपी बढ़ा दो और लार्ज कैप में कम कर दो। तो ये बेसिक सा फॉर्मूला, इसको आप फॉलो करके जो अपने रिटर्न है मैक्सिमाइज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अभी चलते हैं तीसरे पे, लमसम अमाउंट अभी हमें अगर इन्वेस्ट करना है, ठीक है। मेरे कुछ 10% समथिंग का जो है कि रिटर्न अभी शॉर्ट टर्म में दिख रहा है, मैं आपको बताता हूँ वो कहाँ दिख रहा है। चलिए चलते हैं अभी अब सीधा निफ्टी, सॉरी आईटी निफ्टी के चार्ट के ऊपर। तो देखिए फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं आईटी के ईटीएफ के ऊपर, ठीक है। कोई भी ईटीएफ आप आईटी का ढूंढ सकते हो। ये बेसिकली जो इसका बेंचमार्क रहता है वो रहता है निफ्टी आईटी इंडेक्स, ठीक है। तो निफ्टी आईटी में अगर आप इसका ईटीएफ देखोगे तो प्रेजेंट में क्या है, निफ्टी की जो आईटी कंपनीज हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, इन्फोसिस हो गया, टेक महिंद्रा वगैरह, ये काफ़ी कंपनी जो आईटीज़ की हैं ये अंडर परफॉर्म कर रही हैं। तो इसका अगर आप ऑल टाइम हाई मार्क करोगे तो इसका ऑल टाइम हाई लगभग यहाँ पे है। इसका मतलब है कि 45-46 के समथिंग है, ठीक है। तो इसका जो इंडेक्स है अभी काफ़ी जो है कि लो परफॉर्म कर रहा है। अगर आप इसका चार्ट थोड़ा सा पीछे जाके देखोगे पिछले वाले आने टाइम में, तो इसका ऑल टाइम हाई भी जो है कि अभी लगभग इसने टच कर लिया था लेकिन ब्रेक नहीं कर पाया। उसके बाद ये फिर नीचे आ गया। तो अगर आप यहाँ पे अभी इन्वेस्टमेंट करते हो
तो जैसे मैंने ये देखो यहाँ पे टारगेट एक लगाया है छोटा सा, तो 16% क्या है, ये अपने ऑल टाइम हाई से अभी बिल्कुल नीचे है, ठीक है। अगर ये यहाँ से वापस रिबाउंड करके जाता है तो ये 16% का रिटर्न जो है आपको कुछ टाइम में दे सकता है, आने वाले टाइम में। क्योंकि अभी देखो मार्केट ऑल टाइम हाई पे है, कहीं भी आप पैसा लगाओगे आपका पैसा क्या है कि आने वाले टाइम में वो उसको नीचे जाना ही जाना है। उसके बाद अगर आपकी एसआईपी को आप कंटिन्यू कर सकते हो, क्योंकि एसआईपी में क्या है, नीचे पैसा लगेगा फिर मार्केट ऊपर जाएगी, अल्टीमेटली मार्केट को ऊपर जाना है तो आपका प्रॉफिट बनेगा। लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म में कहीं ढूंढ रहे हो मौका, तो आई थिंक आईटीज कंपनीज में मौका है। और ये काफ़ी करेक्शन के बाद अभी इन्होंने यहाँ पे देखो इसका सपोर्ट है, ठीक है, ये सपोर्ट पे जाता है उसके बाद चला जाता है। अगर ये यहाँ से रीबाउंड करता है तो आप इसमें एक अच्छा खासा अमाउंट है जो ऐड कर सकते हो। लेकिन फिलहाल के लिए एडवाइस यही है कि आप इसमें बिल्कुल पूरा अमाउंट मत इन्वेस्ट कीजिए। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको 100 रुपये लगाने हैं इसमें एग्जाम्पल के लिए, तो अभी आप सिर्फ इसमें 10 रुपये लगा दो, ठीक है, 10 रुपये लगा दो। नहीं तो इसमें आप 50% अमाउंट इन्वेस्ट कर दो। उसके बाद अगर ये और नीचे जाता है तो ये सपोर्ट के लगभग अगर आता है तो अब यहाँ पे क्या कर सकते हो, 50 रुपये यानी कि 50% यहाँ पे लगा सकते हो, ठीक है। तो आपका शॉर्ट टर्म में हो सकता है 6-7 महीने में मार्केट जो है अपने ऑल टाइम हाई को ब्रेक कर दे। आईटीज कंपनी धीरे धीरे क्या है अपने अच्छे रिजल्ट लेके आ रही हैं, तो आपके पास एक अच्छा मौका जो है शॉर्ट टर्म में बन सकता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही हो। आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में काफ़ी अच्छे अच्छे टॉपिक जो है इन्वेस्टमेंट के ऊपर हम लेके आएंगे। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मेरे चैनल का भी थोड़ा रिस्पॉन्स है, काफ़ी डाउन चला गया है। अभी इसके 830 सब्सक्राइबर मैंने कर दिए थे 700 से लेके कुछ ही टाइम में, लेकिन ये यहाँ पे फ्रीज हो चुके हैं। तो प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। और आने वाले टाइम में आपके लिए ऐसे ही वैल्यूबल वीडियो मैं लाता रहूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।